जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी हम सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन जो था उसका आंसर के साथ अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे पहले हम एक वीडियो डाले थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो स्टार्टिंग में जो मेरे पास फ़ोन आया था, जो क्वेश्चन आया था वो आसान था, उसको ध्यान में रखकर मैंने वो किया हुआ था। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका 50-55 अगर आप स्कोर कर पाए हो तो ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट का मतलब उतना ही है, तो इसीलिए ज़्यादा घबराइएगा नहीं। अगर उतना भी है तो अच्छा है। थोड़ा फिजिकल पे ध्यान दीजिए और मेंस का थोड़ा बहुत आप तैयारी कर सकते हैं, हालांकि अभी हेल्प भी करेगा क्योंकि आगे ढेर सारा एग्जाम है, ठीक ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए हैं, डायरेक्ट बोलने से अच्छा रहेगा, जल्दी बन जाएगा, नहीं तो वहाँ पे वीडियो बनाने में टाइम भी लगेगा और थोड़ा थके हुए भी हैं। तो चलिए, प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किससे था। तो डेविस कप का संबंध टेनिस से हो जाएगा। रानी रामपॉल कौन सा खेल खेलती है, तो आसान था, हॉकी खेलती है। शांति का नोबेल प्राइज़, ये मैंने कहा था कि शांति नाम है शांति का, और जो जीत विनर थे वो मारपीट वाले थे, तो मारिया रेसो और मुराटोव। तो ये मतलब ताज्जुब की बात है, कल शाम में एक सत्या नाम का लड़का है, उनका फ़ोन आया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि सर करंट के लिए क्या पढ़ ले, तो हमने उन्हें कहा था कि नोबेल प्राइज़ पढ़ लीजिएगा। और जैसे कुछ कुछ मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया, ऐसा ही मैंने कहा था कि शांति का जैसे ये साहित्य का है, तो साहित्य कौन लिखेगा, जो एकदम शांत रहेगा, गुमशुदा रहेगा, गुड़नाह करेगा, ठीक ना। तो सेम फर्स्ट सिटिंग में वही आ गया और सेकंड सिटिंग में शांति वाला आ गया, तो मतलब क्वेश्चन और टाइप का हो गया। अब समझो किसी को आप एक क्वेश्चन बताए वही आ जाए तो कितना अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगा। एक मैथ का प्रश्न था कि 11 से विभाजित होने वाला शब्द था, मतलब डिजिट, तो उसमें आंसर आपका 3 आता, 2 3 4 5 ऐसे करके ऑप्शन था। एक प्रश्न था हायाबुसा 2 किस देश का मिशन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2002-3 में ये लॉन्च हुआ था। तो हायाबुसा जो है जापान का है, जाक्सा का है। फीफा 2022 करंट, तो ये कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। और करंट के जो भी प्रश्न थे ना, वो मोटा मोटा प्रश्न था, ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट करके पूछा गया था, मोटा मोटा प्रश्न था। आलू जो हार्म करता है, जो उसमें एक रिंग जैसा बन जाता है हरा हरा जा, तो वो हार्म करता है, उसमें क्या होता है, तो वो हो जाता है सेलेनाइन के कारण। सेलेनाइन, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सेलेनाइन। ये हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट, ये तो आसान हो गया। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, ऐसा प्रश्न था, तो वो फाहियान हो जाएगा, फाहियान आया था। लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता था, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे है दंडकरण पठार, एक ऐसा ही था, दंडकरण पठार, तो ये किस राज्य में है, ये छत्तीसगढ़ में, दंडकरण पठार। एक ये था कि जो टाइम जोन है, टाइम जोन मतलब भारत का जो टाइम जोन है वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन उसका आसान था, ईस्ट की तरफ आपको टिक करना था, हमेशा टाइम जोन से ईस्ट में पड़ता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे आपका आंसर हो जाता। और एक था कि भारत का जो टाइम जोन है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ था ऑप्शन, उड़ीसा था, तेलंगाना था, उत्तर प्रदेश था। तो आपका आंसर वहाँ पे तेलंगाना हो जाता, ठीक ना। तेलंगाना से होकर वो नहीं गुजरता है, उड़ीसा से होकर गुजरता है। विश्व का व्यस्तम नहर कौन सा था, तो स्वेज नहर अगर होता तो उस पर टिक होता, पर नहीं था, तो कील नहर हो जाएगा, कील नहर इसका आंसर हो जाएगा। किस शासक ने दीवाने अमीर एक कोही का स्थापना किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। लूसी बांझ एक प्लेयर थे, उनका संबंध किस मतलब खेल से था, ये पूछा गया था, लूसी बांझ। तो ये टफ क्वेश्चन हुआ क्योंकि न्यूज़ में भी नहीं है, तो ये फुटबॉल से थे, लूसी बांझ। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। एक और भी था मतलब डे से संबंधित, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो अक्टूबर के माह में मनाते हैं, 8 अक्टूबर को, याद होना चाहिए। जिगर शब्द किससे है, जिगर शब्द बिलियर्ड से है, बिलियर्ड्स। एक और वेगर का सिद्धांत किससे है, आई थिंक दोनों सीट में आया था, फर्स्ट सेकंड दोनों में आया था। तो वेगर का सिद्धांत जो है वो समाजवाद से है, समाजवाद के प्रति, ठीक ना। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, सही है। जिमैक्स, जिमैक्स जो होता है युद्धाभ्यास होता है, भारत और जापान का होता है। एक प्रश्न आया हुआ था कि निसार, मैं हर सेट में जिक्र किया हूँ, जब भी नासा और इसरो का बात आता है तो निसार जो मिशन है वो किस दो देश का है, डबल बैंड अर्थ का अवलोकन वाला उपग्रह है, तो वो इंडिया और नासा का है, वही प्रश्न आया था, निसार किस देश का है, हालांकि वो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो जब हम फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे तब ये बताएंगे। एक था हल्द्वानी, और मतलब हल्द्वानी से कहाँ तक गाड़ी चली थी ट्रेन, तो वो भारत और बांग्लादेश का है हल्द्वानी वाला। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का शासक कौन था, यह हार्ड प्रश्न था, ताराबाई था इसका आंसर, ताराबाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें नाम चेंज नहीं किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना रुपया दिया जाता है, तो वो
25 लाख रुपया, 25 लाख। एक और प्रश्न था, पद्मश्री जो है वो इनमें से किनको दिया गया था? तो हालांकि ऑप्शन उसका आसान था, पी अनीता या कुछ ऐसा उनका आंसर होता, ठीक ना, पी अनीता, शायद पी अनीता ही आंसर होता, क्योंकि नाम याद करना तो मुश्किल है, 102 लोगों को मिला था इस बार। लेकिन जैसे उसमें में क्या सब था, साइना नेहवाल या कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन था, तो वो सब होता है नहीं, इसको बहुत पहले मिल चुका है। अच्छा प्राइज। तो एक था सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि कहाँ पे है? तो सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि है लद्दाख में। लद्दाख वेटलैंड से फर्स्ट शिफ्ट में 2-3 प्रश्न आए हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट का भी कम ही प्रश्न मेरे पास आया है, जल्द आ जाएगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ पे वो सिराज गोपालाचार्य भी ऑप्शन में थे, तो वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ पूछा जा रहा था स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो यहाँ आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, लॉर्ड माउंटबेटन। वायुसेना दिवस मैंने जिक्र कर ही दिया 8 अक्टूबर को। उसेन बोल्ट कहाँ के हैं? तो जमैका के हैं। तोता हिंद, ये पटियाला, तोता हिंद पटियाला यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन था। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि डिफ़िकल्ट था, जैसे इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न थे, 3 से 4 प्रश्न थे। मैथ के जो भी प्रश्न है, तो एक प्रश्न ऐसा था कि मैं कह रहा हूँ आपको याद हो जाएगा कि एक संख्या है, उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक, फिर उसको उसके व्युत्क्रम से डिवाइड दिया गया, तो इतना हो गया, ठीक ना। और वो कितना हुआ? वो होता था 512/27। तो 512 8 का क्यू और नीचे 27 3 का क्यू, तो 8/3 यानी 2:3 आपका आंसर आ जाता। एक था पजल वाला, वो किन्हीं से नहीं बना, तो वो पजल याद है तो हम उसका जो स्क्रीनशॉट है ना वो साइड में लगा देंगे, आप लोग बैठ के सॉल्व करते रहिएगा, ठीक ना। तो एग्जैक्ट मतलब ऑप्शन उसमें था 102 था, 98, 85 और एक ऑप्शन और कुछ था कम वाला 68 था, ठीक ना। 4 ऑप्शन था, तो वो देख लीजिएगा। अगर बन जाए तो क्वेश्चन हम साइड में लगा देंगे, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके बनाइएगा, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, ठीक ना। तो ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, और अगर कुछ छूट पा रहा है तो बताइएगा, कम से कम PDF या नहीं तो ऐसे ही आके बता दें। और फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो आज तो अब रात लेट हो गया, 9 बज गया है, कल हम सुबह में होगा तो डाल देंगे, ओके। और अभी देखिए इनका जिनका खड़ा हो गया है अधिक टेंशन नहीं लीजिए, आगे भी बहुत सारा एग्जाम है, अभी NTPC CBT 2 होने वाला है, BPSC है, ग्रुप D है, तो धड़ाधड़ एग्ज़ाम है। बस मन लगा के पढ़िए, और जो कहिएगा हमारी तरफ से जो हेल्प होगा वो किया जाएगा। एग्ज़ाम ऐसे ही टफ होता है, आसान होता है, आपको उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, आप अपना मतलब एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। तो चलो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।